नमस्कार दोस्तों, सभी को नमस्कार। और एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ अप्सरा साधना के अनुभव। जो मेरे एक साधक हैं, अप्सरा साधना कर रहे हैं, कर रहे थे, है क्या कर रहे थे कह सकते हैं आप। और उनको जो अनुभव हुए हैं, ठीक है, अनुभव तो होते हैं, चाहे कोई भी साधना है, अनुभव तो होते हैं। तो उनके साथ क्या हुआ ये मैं आपको मतलब विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो बता दूंगा मैं आपको। देखिए, एक साधक हैं अपने, उनको मैंने साधना दी थी दिवाली के 2 दिन बाद की बात है, 1 दिन बाद की बात है। उनको मैंने साधना दी थी। वो साधक साधना कर रहे थे। तो जब वो साधना कर रहे थे तो मैंने उनको पहले ही बताया था, या फिर कि आपको अगर आपकी अगर साधना सफल होगी, अगर सफल हो रही है तो इसका मतलब आपका अनुभव पक्का होगा ही होगा। बिना अनुभव आपकी साधना पक्की होगी ही नहीं। तो जो कोई भाई अगर थोड़ी सी भी अगर अनुभव हो रहे हैं उससे अगर डर जाए तो साधना ना लें, ठीक है। उनके साथ हुआ क्या है कि वो अगर साधना कर रहे थे तो मैंने उनको 11 दिन की साधना दी थी। और साधना उनकी शुरू से अच्छी चल रही थी, हल्के अनुभव हुए थे। पहले दिन उनको जो माला कर रहे थे तो उनको कुछ ऐसा लगा कि उनके कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि उनके रूम में कोई है, ऐसा लग रहा था उनको। तो वो काफ़ी मतलब डरे डरे से थे। मुझसे कांटेक्ट किया उन्होंने, पूरा दिन करके, मतलब जो भी इनको साधना क्रियाकलाप है जो माला करके, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि अनुभव हो रहे हैं, अच्छे हैं, अच्छी बात है, आपको अनुभव हो रहे हैं तो आप छोड़िएगा मत। उन्होंने फिर दूसरे दिन किया तो दूसरे दिन कुछ नहीं, थोड़ी सी खुशबू वगैरह आई और वही अनुभव वापस कोई घूम रहा है इधर उधर। और लग रहा है वैसे कोई कोई दरवाजे पे कोई है, या फिर पीछे है, आगे है, ऐसे कुछ। बिल्कुल उनको मतलब हल्के अनुभव हुए थे। ऐसे 2-4 दिन के लिए चलता रहा। 5वें 6ठे दिन, 7वें दिन जब वो साधना कर रहे थे, जो साधक हैं वो साधना कर रहे थे, तो उनको मतलब ऐसा लगा कि कोई हल्का सा उनको स्पर्श कर रहा है, हल्का सा टच किया किसी ने उनको। और टच करने से वो है काफ़ी डर गए थे, काफ़ी डर गए थे। और उन्होंने बीच में से मुझे व्हाट्सअप किया। मैं उस टाइम थोड़ा सा बिजी था तो मैं बात कर नहीं पाया, ठीक है, क्योंकि मैं नाइट में अगर कोई करता है तो मैं भी कुछ साधनाएँ करता हूँ तो उसमें मैं जवाब नहीं देता। तो मैंने ये साधना उसका जवाब दिया नहीं। तो वो डर डर के उस दिन तो उन्होंने जैसे कैसे साधना की। जब 8वां दिन था तो वही चीज़ वापस हो रही थी। और साधक देखिएगा आप, फर्स्ट टाइम वो कर रहे थे और इतने अच्छे अनुभव बहुत कम लोगों को होता है। कैसा कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत शानदार अनुभव हो रहे हैं। तो मैंने उनको बोला आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा 100%। अगर आप 11 दिन करेंगे आपका हो जाएगा। अगर 11 दिन में नहीं होते तो आप 15 दिन कर लीजिएगा, हो अनुभव कर लीजिएगा, आपका सिद्धिकरण हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगी आपको, पक्का था। तो उन्होंने साधना 8वें दिन कंटिन्यू की। तो 8वें दिन उनको काफ़ी सारे जैसे हवा का झोंका किसी ने उनके बालों पे फूंक मारा हो, जैसे हल्का सा जैसे मारते हैं, और वही हल्का सा स्पर्श किया हो। एक बार उनकी माला पकड़ के दी गई थी, माला पकड़ी थी। जब उनको हल्का सा माला पकड़ी और हल्का सा स्पर्श किया था, बिल्कुल हल्का सा, तो वो एकदम से मतलब डर से गए थे। और वो थोड़े से मतलब डर से ज़्यादा था, फर्स्ट टाइम था, तो वो एकदम से उसको साधना को छोड़ के उठ गए। उठ के मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गए। तो मेरी
मेरा यही कहना है, मैंने उनको सुबह कांटेक्ट भी किया था, जब उन्होंने 7वें दिन जो मैसेज किया था कि आप चाहे कुछ भी हो जाए उठना मत साधना से, साधना भंग मत करना। अच्छा, बहुत शानदार अनुभव है, और अनुभव उसी को होता है जिसकी साधना, अनुभव का मतलब है आपकी साधना परफेक्ट चल रही है, बहुत अच्छी तरह से आपकी साधना चल रही है और आपको सिद्ध होने वाली है। इसका मतलब आपको अनुभव हो रहा है। अनुभव नहीं हो रहे हैं इसका मतलब है साधना में कुछ न कुछ चूक है या फिर कहीं रोक है उसका। तो आपको ये जानना होगा कि आपका जैसे अनुभव हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, सही रास्ते पे हो, सही चल रहे हो एकदम। अनुभव नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं कि उनको सिद्ध नहीं होगा। ऐसे भी मेरे साधक हैं जिनको 8वें 9वें दिन अनुभव शुरू हुए हैं, और 10-12 दिन में उनको, जो 11 दिन की मैं देता हूँ तो उनको बोल देता हूँ जैसे अनुभव हो, आप अगर प्रत्यक्षीकरण नहीं हो 11 दिन में अनुभव हो रहे हैं तो आप बढ़ा दीजिए 2-3 दिन, 2 दिन और 3 दिन और कर लीजिए। तो लोगों को 15-15 दिन में भी वो जो सिद्ध है, सिद्धीकरण हुआ है, सिद्ध हुई है सत्य उनको। तो वो साधक वहाँ से साधना उन्होंने छोड़ दी, और उनकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी, और बहुत अच्छे उनको मैंने समझाया काफ़ी कि आपका जो आपने साधना छोड़ी है, या फिर पहले दिन भी उनको मैंने समझाया था, उसके बाद भी मैंने समझाया कि आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही थी, और इससे बढ़िया अनुभव नहीं हो सकते, इतने जल्दी नहीं हो सकते। तो आपको साधना नहीं छोड़नी थी। और उनका कहना था सर मैं तो बहुत डर गया था, वो हो गया था। तो हल्के अनुभव देखिए होगा, जो भी मेरे से साधना ले रहे हैं उनको अनुभव तो होगा ही होगा, अनुभव के बिना होगा। अनुभव नहीं हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो, आपको चिंता होनी चाहिए कि अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। मुझे चिंता होनी चाहिए। मैं ऐसे फालतू के जवाब का आंसर नहीं देता हूँ जो कहा जाता है सर मेरे को तो अनुभव हो ही नहीं रहे। अनुभव नहीं रहता, आप साधनाएँ सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। अनुभव हो रहे हैं तो आप परफेक्ट कर रहे हो। जैसे लिखा है, मैं जैसे लिख के दे रहा हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ आपको, वैसे अगर आप साधनाएँ करेंगे तो आपकी परफेक्ट साधना हो जाएगी। तो उनकी साधना असफल हो गई, और असफल इसी कारण हुई तो वो बीच में उठ के निकल गए। तो जिस किसी भाई को भी मैं बोल देता हूँ, जो भी मेरे से साधना ले रहे हैं, जिसने ली है और जो कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको हल्का सा भी अगर ऐसा कुछ डाउट लग रहा है कि भाई साधना मैं नहीं कर सकता हूँ, तो अनुभव तो देखिए, अनुभव 100%, अगर आपके सिद्धिकरण होगी तो 100% होगा ही होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसको अनुभव के बिना सिद्धिकरण हुआ है। ठीक है, तो आप, मुझे भी हुए हैं अनुभव, और काफ़ी ऐसे ऐसे हुए हैं कि कोई ज़ोर से कानों में चिल्लाया भी है। जब किया था मैंने साधना, फर्स्ट टाइम की बात है, तो मेरे कानों में लोगों ने जिसकी साधना कर रहे थे वो चिल्लाया भी है। और साधना के टाइम नहीं, तो साधना के बाद में मैं सोया हूँ तो कानों में उन्होंने चिल्लाया, ज़ोर से चिल्लाया, और अंधेरे में मुझे दिखे हैं। ऐसे इतनी भयानक मुझे अनुभव हो चुके हैं। तो आप डरिए नहीं, कोई नुकसान आपको पहुंचाएगा नहीं। शक्ति ज़्यादातर आप नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अप्सरा साधना कोई ऐसी साधना नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाए। प्रेम की मूर्त है, और प्रेम वो आपसे चाहती है। ठीक है, जिस किसी भाई को आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो जिस किसी भाई को मेरे से साधना लेनी है वो मुझसे व्हाट्सएप से संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा, आप साधनाएँ ले सकते हैं और विधि विधान से करें। और जिसको डर लगता है भाई प्लीज़ कॉल नहीं करें और ना ही साधना लें। और मैं उसके बाद फालतू के जो जवाब हैं वो नहीं देता हूँ व्हाट्सएप पे। क्लियरली बात है, अगर कोई साधना कर रहा है, उसको अनुभव हो रहे हैं, तो उसको मैं देता हूँ जवाब। लेकिन कोई ऐसा बोल रहा है मैं साधना कर रहा हूँ मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ तो कुछ आप में कमी है, कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जिससे जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर विधि विधान से करेंगे तो आपको अनुभव होंगे ही होंगे। सही तरीके से करेंगे तो अगर होंगे ही होंगे, एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं,
मेरा ऐसा कोई बंदा नहीं है अभी तक जिसको 1, 2 या तीसरी बार में उसको प्रत्यक्षकरण नहीं हुआ। ऐसा अभी तक कोई नहीं है। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार में तो हुआ ही हुआ है उसको प्रत्यक्षीकरण। चौथी बार किसी को अभी तक करने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो जिस किसी भाई को अगर लेना है साधना, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है। धन्यवाद।